नामापराध तो 3-4 जगह कई अलग ढंग से लिखे हुए हैं, लेकिन नामापराध असली ये है कि भगवान श्री कृष्ण, उनके नाम अनंत, उनके गुण अनंत, उनकी लीला अनंत, उनके धाम अनंत, उनके संत अनंत, इन सबको एक मानना, इनमें कहीं भी दुर्भावना न होने पाए। दुर्भावना तो संसार के प्रति भी होना निंदनीय है, लेकिन वो नामापराध नहीं है, अपराध तो है ही है। अगर हम निंदनीय के प्रति निंदनीय बुद्धि रखेंगे तो अंतःकरण गंदा होगा। और लेकिन नामापराध का मतलब श्री कृष्ण संबंधी जितना भी एरिया है उसमें हम अपने अंतःकरण में दुर्भावना न आने दें। तो जितने भी ये श्री कृष्ण के अंश हैं, स्वांश है, ये शंकर वगैरह श्री कृष्ण के स्वांश होते हैं और विभिन्न अंश होते हैं। तो स्वांश में ये सारे अवतार हैं, गुणावतार, लीलावतार, अर्चावतार, मूर्तावतार, आदेशावतार, परावस्थावतार, प्राभवावतार, वैभवावतार। गौरांग महाप्रभु ने 6 अवतार माने हैं उनके अनुसार भी। तो जितने अवतार हैं ये सब श्री कृष्ण के अभिन्न स्वरूप है, इनसे भिन्न नहीं है, क्योंकि स्वांश है। और ये सारे भगवान स्वरूप शक्ति के गवर्नर हैं, स्वरूप शक्ति से गवर्नर नहीं होते। और जितने जीव हैं जब भगवत प्राप्ति कर लेंगे तो इनको स्वरूप शक्ति गवर्न करेगी, ये भगवान नहीं है। तो इसलिए इतने केवल समझना आवश्यक है कि भगवान के अनंत नाम, अनंत रूप, अनंत गुण, अनंत लीला, अनंत धाम, अनंत संत में हमारी कहीं भी दुर्भावना न हो। तो शिव भी आ जाते हैं उसी के अंतर्गत, भगवान के स्वांश है। शिव श्री कृष्ण शिव की पूजा करते हैं, शिव श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, राम शिव की पूजा करते हैं, शिव राम की पूजा करते हैं, वो अभिन्न स्वरूप है। अब स्वांश में पूर्ण प्राकट्य नहीं होता शक्तियों का, लेकिन शक्तियां तो सब है। वो शक्तियां ऐसी नहीं है कि वो कुछ बटा कुछ है, कुछ % है, ऐसा नहीं। तो इसलिए नामापराध को इतने समझे रहो। और तो तमाम प्रकार के 10 नामापराध भी बताए हैं, 25 भी बताए हैं, 12 भी बताए हैं, अलग अलग पुराणों में अलग अलग तरह से बताया। माया के 3 रूप होते हैं, अजान्यताम, नाम, भावी, प्रजा, यजमानाम, स्वरूपा। वेद कहता है सत्वगुणी माया, रजोगुणी माया, तमोगुणी माया, 3 गुण की माया होती है। सत्वगुण युक्त जो दैवी संपत्ति है, यज्ञ विभूति मत तत्वम, श्री मधुजित मेवाज गीता में कहा है, वो देवता लोग। रजोगुण मृत्युलोक, तमोगुण नरक आदि की यातनाएं। ये तीनों माया के अंदर में। तो भगवान कहते हैं अर्जुन से कि अंतवत् फलम तेषाम, जो देवताओं की भक्ति करते हैं इसको कर्म मार्ग कहते हैं। तो वो देवलोक ही नश्वर है, स्वर्ग ही नश्वर है। एकम भुक्ता स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विसंति। जब उन देवताओं की आयु हुई लिमिटेड है, वहाँ की पब्लिक का क्या हाल होगा, वहाँ के जाने वाले। तो प्लवा ऐसे अजरा जगरूपा, वेद कहता है कि वो घोर मूर्ख है जो वेद के द्वारा साधन करके स्वर्ग जाते हैं। ज्ञानुनाम पुस्तकाम वाचम प्रबदंत विपस्थिता, जिसको गीता कहती है। वेद बादरता पार्थ नान्यस्ती की बादिना। तो लोग उपासना करेंगे वो देवताओं की या मनुष्यों की या राक्षसों की, तो उपासना तो श्री कृष्ण के पास जाएगी, उपासना तो श्री कृष्ण के पास जाएगी, लेकिन फल उनको मिलेगा देवताओं। तो भगवान कहते हैं भाई देखो, तामसी, राजसी, सात्विकी और एक मैं, 4 हो गए। दिव्य मैं और प्राकृतिक 3 मटीरियल हो गए। तो जिससे तुम प्यार करोगे,
जिसमें मन का अटैचमेंट होगा, जिसको सरेंडर करोगे, उसी की प्राप्ति होगी। ज्ञान देवव्रता देवांश क्रीम ज्ञान कृष्णता भूतान ज्ञान भूतेज्ञा मत भक्ता ज्ञान। मन का अटैचमेंट जहां होगा, जड़ भरत शरीर के परमहंस का मन एक हिरणी शावक में हो गया, तो उनको पुनर्जन्म लेना पड़ा उसके लिए। तो माया के एरिया में देवता हो, मनुष्य हो, राक्षस हो, कोई भी हो, यदि वो माया के अंदर में है तो उनकी जो सीट है, जो प्रॉपर्टी है उनकी, जैसे कि दुनिया में यो समझ लो कि 4 लड़कियां हैं किसी के पास, 4 लड़कों से ब्याह कर दिया, एक IAS में आ गया, एक PCS में आया, एक खाली क्लर्क हो गया और एक आवारा टाइप था और शराबी निकल गया। अब IAS वाले की लड़की को तो मैम साहब कहने लगे लोग, तो कलेक्टर की बीवी हो गई। वो PCS वाला डिप्टी कलेक्टर, क्लर्क वाला बबुआइन हो गई और आवारा जो है वो भिखारी हो गई उसकी बीवी। ऐसे ही मन है, तमोगुण में दिया नरक मिलेगा। तो चाहे बाप हो, चाहे माँ हो, चाहे बेटा हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पति हो, कोई पर्सनैलिटी हो, अगर वो तमोगुण युक्त है, हम उससे प्यार करते हैं तो हमको उसी का फल मिलेगा। रजोगुण वाले से करेंगे उसका फल मिलेगा। तो उसके लिए एक सेंटेंस में कह दिया, भूतान ज्ञान की भूते दिया। जो साधारण मनुष्यों से प्यार करेंगे, तो जिससे प्यार करेंगे मरने के बाद उसी की प्राप्ति हो जाएगी। इसी प्रकार आप, क्योंकि तमोगुण से श्रेष्ठ रजोगुण है, उससे श्रेष्ठ सत्वगुण है, देवता लोग हैं, तो देवताओं के जो भक्ति करेगा वो देवताओं के यहाँ जाएगा और कुछ दिन के लिए, तो उसके बाद दुखोदरका, तमोनिष्ठा, चिद्रानंदा, सुचार पिता, भागवत कहती है, उसके परिणाम में दुख है, वहाँ भी अज्ञान, वहाँ भी त्रिगुण है, वहाँ भी माया का आधिपत्य है। इसलिए मुक्ति का तो प्रश्न नहीं, कोई फिर लौट के आएगा मृत्युलोक में और कुकर शुकर कीट पतंगादि योनियों में जाएगा। केवल जो भगवान की भक्ति करेगा, केवल शब्द है वहाँ, अनन्य, अन्य में मन का अटैचमेंट न हो, 0.1% भी, 1 सेकंड को भी, न चलती भगवत पदारविंदा लवनि विशार्धमपि, यह सब वैष्णवाद्य। भागवत में कहा है वेद व्यास ने कि वैष्णव की परिभाषा ये है कि 1 सेकंड को भी मन श्री कृष्ण से बाहर न जाने पाए, तो चाहे देवता हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे राक्षस हो। और अगर एक्टिंग में करता है और करना चाहिए। एक्टिंग का मतलब है कि वो प्रणाम कर लिया, सम्मान कर दिया कि भगवान की विशेष शक्ति है, हमारे श्री कृष्ण की विशेष शक्ति है, इंद्र में, सूर्य में, वरुण में, कुबेर में, इन देवताओं में उनकी विशेष शक्ति है, इसलिए उनके अंदर बैठे हुए श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। हर मनुष्य को नमस्कार हम कर सकते हैं श्रद्धा पूर्वक, लेकिन इस भावना से कि भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तम। भागवत में जो उत्तम भक्त है उसकी परिभाषा की गई है कि जो सबके भीतर बैठे हुए श्री कृष्ण, वो बैठे हुए हैं, कोई कल्पना तो करना नहीं है या आत्मनिष्ठ वेद कहता है। तो ये समझ करके हम उसके प्रति भावना रखें कि इस जीवात्मा के अंदर परमात्मा हमारे श्री कृष्ण बैठे हुए हैं, तो न कहीं हमारा द्वेष होगा, न कहीं हमें कोई हिंसा होगी, कोई प्रपंच नहीं होगा। सर्वत्र हम श्री कृष्ण की बुद्धि रख लेंगे, हमारी साधना बन जाएगी। तो इसलिए गीता में तो पग पग पर एक ही बात बताई गई है, प्रारंभ से लेकर आखिर तक, माँ में मुझे प्रपद्यन्ते, एक शब्द का प्रयोग है, मेरी ही शरण में आना होगा, ही से काम नहीं चलेगा। माँ में कम शरणम ब्रज। अर्जुन भगवान के शरण था पहले ही, तभी तो निहत्थे भगवान को मांगा था उसने। अगर श्री कृष्ण को नहीं जानता तो वो कह देता कि भाई आपको क्या पूजा करना है वहां महाभारत में। अरे एक तरफ तो आप 18 अक्षौणी फौज दे रहे हैं, हथियार बंद, एक तरफ आप अकेले रहेंगे बिना हथियार के। तो अर्जुन वही मना कर देता द्वारिका में
लेकिन उसको मालूम था, और उसने कहा भी गीता के दूसरे अध्याय में, शिष्यस्ते हम साधुवान स्वाम प्रपन्नम, मैं आपके शरणागत हूँ, शिष्य हूँ, प्रपन्न हूँ और शिष्य हूँ, दो शब्द कहा। भगवान ने कहा हाँ भाई ये तो ठीक है, लेकिन तू ही नहीं लगाए हैं अभी, मेरी शर्त है कि ही लगाओ, ही माने केवल मेरी शरण में रहो। तुम तो धर्म की शरण में भी हो कि इनको मानूंगा तो स्त्रियां विधवा होंगी, तो कैरेक्टरलेस हो जाएंगी स्त्रियां, तो बड़ संकर संतान होगी तो नरक होगा, ये सब कुछ लेक्चर दे रहा है हमको गुरु को। अरे गुरु से कुछ तो सीखना है कि गुरु को पढ़ाना है। अगर तू गुरु कहता है तो मैं कह रहा हूँ युद्ध कर बस छुट्टी, सोच मत आगे पीछे। जैसे मुझे स्टेट ने ऑर्डर दिया पुलिस को गोली चलाओ, पब्लिक पे चला दिया। अब पुलिस वाले से कोई कहे साहब आपने गोली चलाया, हाँ जी, 10 आदमी मर गए, हाँ जी मर गए, तो आपको फांसी होनी चाहिए, जी नहीं, क्यों, मुझे स्टेट ने ऑर्डर दिया। हमसे कोई मतलब नहीं है, उससे जवाब तलब करो। तो भगवान कहते हैं देखो अर्जुन तुम शरणागत हमारे हो, ये तो ठीक है, लेकिन हमारे ही हो ये नहीं है बात। 18 अध्याय के लेक्चर के बाद भगवान ने कहा नाम एकम शरणम कोई, अरे ये तो पहले ही कह रहा है प्रपन्नम। लेकिन एकम और धर्मान परित्यज्य दो शब्द लगा दिया कि और कुछ धारण न कर, बस गुरु की आज्ञा मानकर केवल मेरे शरणागत रहा। और तुझे सोचता है कि पाप, तो अगर गुरु के शरणागत रहेगा ना तो पाप वाप नहीं लगेगा, पाप छू नहीं सकता, पुण्य भी नहीं छू सकता, दोनों नहीं छुएगा, क्योंकि पुण्य अगर छू लेगा तो फिर बढ़ जाना पड़ेगा, तो बंधन हो जाएगा। पुण्य ने पुण्य लोकम ने वेद कहता है, तो पाप पुण्य दोनों से तू बरी हो जाएगा अगर मेरी शरणागति में आ जाएगा। तो अर्जुन ने कहा कि बड़ा सरल है, आपने पहले क्यों नहीं कहा? तो पहले तो धर्म की बीमारी पाए था, उसको निकालने के लिए इतना लंबा लेक्चर देना पड़ा हमको। अगर तू केवल मेरी शरण में होता, अनन्य चेता समझो सत्या हम सुलभ पार। गीता में भगवान ने कहा मैं तो बड़ा आसान हूँ, बड़ा सुलभ हूँ, शर्त ये है अनन्य हो। संसार में इतनी भक्ति सही भी करते हैं लोग, अनन्य नहीं हो पाते। अनन्य का मतलब यह है कि श्री कृष्ण उनके नाम रूप लीला गुण धाम जन से अलग मन न अटैच हो, ये शर्त है। श्री कृष्ण के अनंत नाम है, किसी को आप लीजिए उनके अनंत रूप है, अनंत गुण है, अनंत अवतार है, अनंत लीलाएं है, अनंत धाम है, कहीं भी मन लगाए हो शुद्ध एरिया है, वहां तुम शुद्ध हो जाओगे। और जहाँ अशुद्ध में आए तो कपड़े में साबुन लगाया और फिर गंदगी में डुबो दिया। तो वो कपड़ा कभी नहीं धुलेगा, धोया फिर गंदगी में डुबोया, फिर धोया फिर डुबोया। श्री कृष्ण भक्ति भी किया और जगत भक्ति के साथ में कर रहे हो, वो उनकी शर्त है इस विषय में। आकाश के द्रौपदी ने जब तक दांत से साड़ी दबाया श्री कृष्ण नहीं गए, जब साड़ी खिंच गई दांत से दुशासन की ताकत से, तब दोनों हाथ उठा दिया द्रौपदी ने, आप कंप्लीट सरेंडर हुआ, तो तुरंत अंबरा अवतार हो गए। तो देवता होता भक्ति तो एक तो इतनी कठिन है, वो कोई मनुष्य वर्तमान काल में नहीं करता, क्योंकि उसमें बड़े कायदे कानून है। देशे काले पायेन द्रव्यम श्रद्धा समन्वितम पात्रे प्रदीयते यत्तत् सकलम धर्म लक्षणम। एक हवन करना है आपको देवता के लिए, देशे कहाँ करना है, शर्त, काले किस समय करना है, शर्त, किस तरह से करना है, शर्त, वेद का मंत्र जो बोल रहा है वो करेक्ट बोल रहा है, शर्त, वो जो करा रहा है यज्ञ वो ठीक ठीक 12 गुण युक्त ब्राह्मण है क्या, शर्त, जिस द्रव्य से हो रहा है वो द्रव्य ब्लैक मार्केट का तो नहीं है, शर्त,
केवल भक्ति ऐसी है, न देश नियम तस्मिन न काल नियम तथा, वहां कोई नियम नहीं है, भोला बनकर चलना है, कोई शर्त ही नहीं है। केवल निष्कामता होनी चाहिए, क्योंकि मोक्ष सबसे अधिक कई तो बताया है गौरांग महाप्रभु ने, मोक्ष सबसे डेंजरस है। धर्म अर्थ काम ये तीन तो डेंजर है, लेकिन मोक्ष सबसे डेंजर है। क्योंकि एक बार हो गया तो सदा हो गया, फिर कृष्ण सेवा कभी नहीं मिलेगी उसको, कैवल्य मिल जाएगा साहिब एकत्व। इसलिए एक बात तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि श्री कृष्ण सेवा ही हमारा लक्ष्य हो और दूसरे अनन्य रहे, और तीसरे कहीं दुर्भावना न होने पाए। जहाँ दुर्भावना की गुंजाइश है वहां भी उस व्यक्ति में श्री कृष्ण को समझ करके हम अलग हो जाए, अंदर न आने की दुर्भावना, क्योंकि एक ही तो मन है, उसमें दुर्भावना अगर आ गई तो गंदा हो गया, उसकी देर के लिए गड़बड़ हो गई। हर चीज तो अपने क्षेत्र में ले लेना एक बुद्धिमत्ता है। संत हंस गुण कार्य, संसार में सब कुछ है, इसमें कृष्ण भी व्याप्त है, माया का संसार है ही है, अच्छा बुरा सब मिक्सचर है। हम तो इसी में रहना है पहले, वो लोग कभी मिलेगा नहीं, साधना किसी में करना है। तो चालाकी ये है कि सर्वत्र श्री कृष्ण को हम मान करके कहीं भी द्वेष भाव दुर्भावना न होने पाए। संसारी लोगों में भी, देवताओं में कौन कहे, फिर महापुरुषों की बात को छोड़ दो, महापुरुष के पर दुर्भावना हो गई तब तो गया बंटा धार हो गया, तब से खतरा हो गया। ये सब पंडितों ने और बाबाओं ने ये जो बकवास कर करके बिगाड़ा है पब्लिक को, इसी से सब रहस्य गुप्त समाप्त हो गया। कोई जानते ही नहीं उपासना कैसे कहते किसको। सब अक्षर पाठ करो, अक्षर रूप में बोलो, सब हाथ को पूजा करो, सब फिजिकल सारा काम करो। तो रशिया चाइना कहते हैं साहब आपकी इंडिया में घर घर में तो भगवान है, और काट तो निकला नीचे से ऊपर तक, ये क्यों? अब इसका जवाब तो कोई महापुरुष दे सकता है, बाकी लोग कैसे देंगे? लोगों को सुनते हैं, कीर्तन हो रहा है, भजन हो रहा है, पूजा पाठ हो रहा है, तमाम चारों धाम के तीर्थ कर रहे हैं। अभी 1 करोड़ आदमी कुंभ में गया था, लेकिन 1 करोड़ आदमी में थे कितने आदमी जिन्होंने कुंभ में जा करके और भगवान का स्मरण किया हो 5 मिनट में? हो धक्कम धक्का, जल्दी नहाओ भागो, जेब निकल जाए। गंगा जी क्या है? ये पानी, इस पानी को गंगा जी कहते हो? तो तुम्हारे यहाँ नल में तो साफ पानी आता है, इससे अच्छा। 1 करोड़ आदमी का गंदा पानी मिल के जा रहा है गंगा जी में, वहां क्यों जा रहे हो नहाने? अरे नहीं, गंगा जी महाशक्ति है। वो शक्ति कौन है उसके बारे में तुम्हें कुछ पता है? गंगा जी कौन है? उनका ध्यान किया कुछ मन से, ताकि वहां टाइम कहा था, फिर क्या करने गए? घर में कर लेते ध्यान। हाँ, अंधे होके चल रहे। और फिर तुम इतने बड़े पर्व में कुंभ नहा करके घर लौटे। हाँ लौटे। अच्छा ये बताओ कि जाने के पहले तुम्हारी जो हालत थी मन की, राग द्वेष संसार से जो था, लौटने पर भी उतना ही था या आधा चौथाई कुछ कम हुआ? ना, उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो फिर तुमने क्या किया, क्या पाया? कि प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, वो सामने है मनुष्य के, तो उसको यहाँ वहां भागने की जरूरत है। कोई भी नुस्खा हो, जब उसका एक्सपेरिमेंट किया गया और उसमें सफल नहीं हो रहा है तो कैसे मान लिया जाए? गंगा जी में डुबकी लगाने से पाप धुलता है,
अजी दुखी की जरूरत नहीं। गंगा नाम की पर्सनैलिटी को जान लो और छू लो, छू लो। देखो एक शीशी है, उसमें गंदी चीज भर दो, पाखाना पेशाब सब भर दो और पैक कर दो और शीशी को गंगा जी में डुबो दो। फिर शीशी को बाहर निकालो, पैकिंग खोल दो, आचमन करेगा कोई नहीं। तो गंगा जी में 24 घंटे रहा है कि वो तो शीशी का आवरण था, वो गंदी चीज गंगा जी में नहीं मिली है। गंगा जी के जल में ये गंगा जल नहीं मिला, ऊपर शीशी थी, पैकिंग थी। तो आपकी बॉडी जो है पैकिंग है, ऊपर का सामान है, अंतःकरण इसके भीतर है। वो गंगा नाम के सुप्रीम पावर में नहीं डूबा तो अंतःकरण का मैल कैसे धुलेगा? शरीर डूबा है, शरीर में कोई गंदगी हो तो धुल जाएगा, चलो मान लेते हैं। अरे भाई जिसको डुबोना है उसको डुबाओ, तब तो आपको लाभ मिलेगा। और जब आप शरीर डुबोते हैं, मन अपने पर्स में है कि पंडा पार न कर दे, वहां ध्यान है। एक डुबकी लगाया, फिर देखा कपड़ा अपना ठीक है ना। कुंभ में यही हुआ, 10 आदमी नहाने गए, 4 आदमी कपड़ा गायब। मेरे सत्संगियों ने आके बताया, यहाँ गोंदिया के सेठ जी गए थे तो परिवार तो नहा के आए, मंगल हमारे यहाँ। उन्होंने बताया कि महाराज जी वो हम सब लोग नहा रहे थे और एक आदमी को सबके कपड़े दे दिए, तुम संभाले रहो। इतने में एक 10-12 लड़के आए और वो धक्का मारा उसको कि वो गिर गया और सब उसमें बढ़िया बढ़िया चीज फिर लिए चल दी। ऐसे सबके देखते हुए अब वो तीर्थ से लौट के यही बड़बड़ाते हुए आए हमारे पास। तुमने कहा यही फल मिला तुम।